नमस्कार, देख रहे होंगे झकास भारत। मैं हूं रविकांत और हमारे बगल में है छात्र नेता या आंदोलन के जरिए जो कह सकते हैं दरोगा बहाली को लेकर सीबीआई जांच में जिस प्रकार से तेज़ी दिखी थी पिछले साल, एक साल पहले यह चेहरा पॉपुलर हुआ और धांधली को लेकर जो मुद्दा उठता है उसको लेकर अभ्यर्थी परेशान रहते हैं, बार बार कॉल और मैसेजेस करते हैं। मगर कई अभ्यर्थी ईमानदारी से भी एग्ज़ाम निकालते हैं। मगर इन सभी के बीच जो धांधली होती है, मैं उस पर फ़िलहाल बात कर रहा हूं। और दिलीप जी बहुत दिन बाद मिले हैं, क्या कहेंगे? जी बहुत दिन बाद मिले हैं, इसलिए कि अभी पटना में लगातार हम नहीं रह रहे हैं, लेकिन चूंकि छात्र हित से जुड़ा मुद्दा था और लगातार धांधली हो रहा है, इस वजह से पटना में मीटिंग 27 जनवरी को जो हम लोग का था, उस मीटिंग के चलते हम पटना आए हैं। अभी कुछ दिन रहेंगे फिर, और छात्रों को एकजुट करना है। तो पटना के लॉज हॉस्टल कोचिंग वगैरह जा के छात्रों को एकजुट करना है, इसी उद्देश्य से अभी पटना आए हुए हैं। अच्छा, जो ये धांधली चल रहा है इसको लेकर क्या बोलें? कई अभ्यर्थी कह रहे हैं धांधली हुआ है, कई अभ्यर्थी कह रहे हैं कि ईमानदारी से एग्ज़ाम दिए हैं, तो इस पर क्या कहेंगे? नहीं देखिए, ईमानदारी से जो अपना मेरिट पे पास होते हैं, ऐसा नहीं है कि 100% सीट जो है सो पैसा पे ही बिक जाता है, ऐसा नहीं है। मैं पहले भी कहा हूँ, मैं पहले भी ये कहता रहा हूँ कि 30 से 40% लोग हैं जो मेरिट पे जाते हैं, जॉब लेते हैं। लेकिन अभी जो वर्तमान में बिहार दरोगा मेंस का रिजल्ट आया, उसके बाद जिस तरह से पीटी का आंसर वायरल हुआ और इतिहास में पहली बार बीपीएससी का पीटी का आंसर वायरल हो गया, उसके बाद होमगार्ड का जिस तरह से वायरल हुआ है, तो उस सब को देखने से अब ये लगता है कि बिहार में जो अब आगे जो वैकेंसी आने वाली है उसमें 5% से भी 5% से ज़्यादा लोगों का अपने मेरिट पे नहीं होने वाला है। 5% का अगर अपने मेरिट पे हो जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। मतलब ईमानदारी से आपसे कहने का मतलब हुआ कि 100 बच्चे में 5 बच्चे, हाँ, 100 में से 5 छात्रों को ही मेरिट से रिजल्ट होगा। बाकी सीटों पर जिस प्रकार से अभ्यर्थी करते हैं, कहते हैं इतना लाख में बिक गया, इतना लाख में बिक गया, तो इसका जो रेट चलता है उसको लेकर क्या कहना चाहिए? देखिए, ये तो खुलेआम रेट है। बिहार दरोगा का 25 लाख में आपका अगर बड़े शिक्षा माफिया सेटर से कॉन्टैक्ट है तो 25 लाख दीजिए, डायरेक्ट दरोगा बनिए। उसके बाद बिहार पुलिस का 8 से 10 लाख 9 लाख चल रहा है। अगर बीच में कोई मीडिएटर आ जाता है तो थोड़ा ज़्यादा पड़ जाता है, 1-2 लाख। उसके बाद बीपीएससी का अगर पीटी से फाइनल तक रिजल्ट चाहिए तो 60 लाख 65 लाख। अगर सिर्फ इंटरव्यू पास कराना है तो 25 लाख, जिसका कि विजिलेंस ने खुद सबूत दिया था जो रामाकिशोर सिंह का प्रकरण हुआ। इसी तरह से चला सचिवालय सहायक का 18 लाख 17 लाख चल रहा है। सिपाही में क्या रेट होगा? सिपाही में वही 8 से 10 लाख चल रहा है। ये तो खुलेआम रेट है, ये तो सब जान रहा है बिहार में। ये जो बिहार में रेट तय हो चुका है, यह न केवल एक नई चिंतन की एक धारा तय करती है, बल्कि जो अभ्यर्थी तैयारी करते रहते होंगे वर्षों से, 3-4 वर्षों से, उन लोगों पर साफ असर पड़ता है। तो जो अभ्यर्थी तैयार करते होंगे, जब उनसे मिलते होंगे तो वो क्या कहते हैं? एक तो हम तो लगातार अभ्यर्थियों से ही मिलते रहते हैं, मगर आप भी जब मिलते होंगे या आप भी उस दौर से गुजरे होंगे, तो उसको लेकर क्या कहें? देखिए, मैंने खुद देखा है कि एग्ज़ाम से पहले लॉज में पटना में कैसे क्वेश्चन आ जाता है, आंसर रटवाया जाता है। इसीलिए मैं इतना मतलब दिल से लगा हुआ हूँ और जुनून से लगा हुआ हूँ कि नहीं, इस आंदोलन को सफल करना और धांधली बिहार से मिटाना है। क्योंकि मेरे पास हज़ारों स्टूडेंट्स का फ़ोन आता है जो रोते हैं, फ़ोन करके रोते हैं कि भैया हम इतना बनाए थे, मेरा नहीं हुआ, और मेधावी छात्र है। तो उन सब का दर्द मुझसे अब सहा नहीं गया। इस वजह से मैंने आंदोलन किया, दरोगा पीटी में भी और अभी भी कर रहे हैं। सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में जो धांधली हो रही है उसको रोकने के लिए और पारदर्शिता लाने के लिए हम लोग एक बड़ा छात्र आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। तो मेरे पास हज़ारों छात्रों के फ़ोन आते हैं, छात्राओं के भी फ़ोन आते हैं, जो बताते हैं कि किस तरह से वो पढ़ाई किए पटना के लॉज में या फिर अपने अपने ज़िला में रह के, घर पे कोई लॉज में रह के, और जब धांधली होती है तो किस तरह से उनका सिलेक्शन नहीं होता है। ज़्यादा मार्क्स लाने के बाद भी उनका नहीं होता है, और जिनको आंसर मिल जाता है उनका सिलेक्शन हो जाता है। जिनका पहुँच बड़े शिक्षा माफियाओं से है, वो पैसा देते हैं, उनको मिल जाता है जॉब। तो सचिवालय सहायक का पिछला बार का भी देखिए, जो कट ऑफ गया था, उससे ही अंदाज़ा लग रहा है कि कितना सेटिंग हुआ होगा। निगेटिव मार्किंग रहते हुए 150 में से 139, 138 या 137 क्वेश्चन कोई सही कर दे, मुझे तो नहीं लगता। उसी तरह 100 में निगेटिव मार्किंग रहते हुए कोई 90 क्वेश्चन सही कर दे, तो ऐसा 1-2 बिरला हो सकता है, 1-2 आदमी ऐसा हो सकता है। अरे मान लीजिए 50,000 स्टूडेंट, उसमें 500 स्टूडेंट ऐसा हो जाए, लेकिन वो कट ऑफ तो तय नहीं कर देगा। वो कट ऑफ तय नहीं करेगा कि 90 चला जाएगा, 100 में या 85 चला जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये संकेत है और ये सबूत भी है कि धांधली होती है। और धांधली का सबसे बड़ा सबूत तो हम लोग विजिलेंस को ही मानते हैं, जो नीतीश सरकार ने ही विजिलेंस बनाया, और उसी ने रामाकिशोर सिंह का वॉइस रिकॉर्डिंग जो था वो मैच हुआ। सबूत पुख्ता प्रूफ है कि 25 लाख लेके डायरेक्ट जो इंटरव्यू में डीएसपी या डिप्टी कलेक्टर बनाते हो, तो प्रूफ था।
उसका बिहार दरोगा का पीटी का भी जो पेपर लिखा हुआ उसका हमारे पास प्रूफ था। हम लोगों ने तो मोबाइल भी आयोग को दिया, तो अब क्या प्रूफ चाहिए? अच्छा, ये जो सब एक और सवाल आता है कि क्वेश्चन पेपर जो रख लिया जाता है वो क्यों रखते हैं, और आंसर की एक एग्ज़ाम में सुने कि नहीं जारी हुआ, और क्वेश्चन पेपर क्यों नहीं देते हैं? डर है क्या कि कहीं घर पे जाएगा तो चेक कर लेगा तो उसको पता चल जाएगा कट ऑफ? क्या बस यही बात है कि क्वेश्चन स्टूडेंट को यूपीएससी में क्वेश्चन आपको दे दिया जाता है। हाँ, ये सब कौन सा एग्जाम है कि क्वेश्चन बीपीएससी में क्वेश्चन दे दिया जाता है? भाई हम पैसा दिए हैं फॉर्म भरने में, 700 रुपया लगा है, 800 रुपया लगा है, आप क्वेश्चन हमारा हक है, आप क्यों नहीं दीजिएगा? तो क्वेश्चन इसलिए नहीं दिया जाता है कि स्टूडेंट जो है सो अपना टिक आउट करके जो आंसर मिलाए नहीं, और मिलाए नहीं तो पता ही नहीं चले कि कितना सही बनाया है, और ना आंसर की जारी करता है किस क्वेश्चन का क्या आंसर आयोग माना वो भी नहीं पता चलता है, ना OMR सीट का कार्बन कॉपी देता है कि स्टूडेंट को पता चले कि भाई हम क्या सही रहेंगे क्या गलत रहेंगे। बाद में मान लीजिए कि कोई अभ्यर्थी पास है, उसको लगता है कि नहीं मैंने कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स लाया है, मेरा आ रहा है, वो क्लेम करेगा तो किस आधार पे करेगा? उसके पास तो कोई प्रूफ ही नहीं है। आयोग बाद में वही OMR सीट को 10 को रंग देगा दोबारा, किसी ऑप्शन एक का ऑप्शन एक ही रखा होगा, वो दो ऑप्शन रंग देगा, वो गलती में आ जाएगा तो मार्क्स कम जाएगा उस स्टूडेंट का। तो ये जानबूझ के क्वेश्चन नहीं दे रहा है ताकि स्टूडेंट को पता ही नहीं चले। लेकिन आजकल हो क्या रहा है कि यूट्यूब पे क्वेश्चन आ जा रहा है, विभिन्न यूट्यूब वाले क्वेश्चन पे डाल दे रहे हैं, मैंने यूट्यूब पे क्वेश्चन डाल दे रहे हैं। क्वेश्चन इसलिए डाल दे रहे हैं कि क्वेश्चन तो वायरल हो जा रहा है। अच्छा। जब क्वेश्चन लाना नहीं है तो फिर क्वेश्चन बाहर कैसे आता है भाई? तो इसका तुम गारंटी लो कि तुम क्वेश्चन नहीं देते हो तो क्वेश्चन बाहर नहीं आना चाहिए। हूबहू वही क्वेश्चन मोबाइल से फोटो खींचा हुआ कैसे आ जाता है यूट्यूब पे, सारा चैनल पे आ जाता है। तो स्टूडेंट तो आप मिला ले रहे हैं कि मेरा कितना सही है, तो इसलिए अब पोल खोल रहा है। ये धांधली आज से नहीं हो रही है, ये लंबे समय से हो रही है, लेकिन अब है कि टेक्नोलॉजी का ज़माना आ गया। यूट्यूब वाले क्वेश्चन डाल दे रहे हैं, मोबाइल से फ़ोटो खींच के आ जा रहा है बाहर, वायरल हो जा रहा है। इस वजह से अब पता चल रहा है कि भाई हम तो मेरे मान लीजिए 76 कट ऑफ गया, मेरा 80 सही हो रहा है, फिर भी मेरा रिजल्ट नहीं है, किसी का 82 सही हो रहा है, नहीं रिजल्ट है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा जो है सो साजिश है, बहुत बड़ी धांधली है, अरबों रुपए की धांधली है। बिल्कुल। और ये पूरा चुनावी फंड इकट्ठा होता है, सिर्फ ये कहिए चुनावी फंड। अभी आप देख लीजिए मंत्री विधायक जो भी करीबी हैं सरकार के, उनका देखिए कितना अपार्टमेंट बन गया होगा, कितना ज़मीन खरीदा गया है। बहुत सारे मंत्री ऐसे हैं जिन ज़मीन खरीद रहे हैं अपने नाम से, न तो अपने बेटा बेटी या पोता पोती, गांव के अगल बगल के लोगों के नाम से भी ज़मीन खरीदाया जा रहा है बिहार में, और फ्लैट अपार्टमेंट तो खरीदाया ही जा रहा है, बन भी रहा है। अभी दरोगा मेंस का रिजल्ट आया था, कई अभ्यर्थी ऐसे मिले जो बहुत ही कड़ी मेहनत से तैयारी करते थे, मगर कई अभ्यर्थी ऐसे मिले जिनका जो कट ऑफ तय किया गया था उससे एक्स्ट्रा उससे अधिक नंबर उनका आ रहा था, मगर मेरिट लिस्ट में उनका नाम नहीं था। इसको लेकर अभ्यर्थी लगातार संपर्क कर रहे थे, इसलिए हम अभ्यर्थियों से भी मिलने का प्रयास करेंगे। और अभी एक अभ्यर्थी हमारे साथ बैठे हुए हैं, दिलीप जी, जो इसी मेंस का जो पीटी था उसको लेकर भी आंदोलन और धरना प्रदर्शन हुआ था कि इसमें CBI जांच हो, मगर तमाम विधायक मंत्री कई सत्ता में बैठे हुए लोगों से बात हुआ, मगर वो लोग CBI जांच में नहीं भेजे। तो CBI जांच में नहीं भेजने का लगता है कि उनको डर था कि CBI में भेजेंगे तो। देखिए ये संस्थागत धांधली है, ये धांधली ऐसा नहीं है कि बाहर के शिक्षा माफिया कर रहे हैं, ये संस्थागत है। संस्थागत कहने का मतलब मेरा है कि सरकार के लोग इसमें इन्वॉल्व है और सरकार के तरफ से ही कराया जा रहा है। तभी तो आप BPSSC के चेयरमैन को नहीं हटाए, 3 साल का एक्सटेंशन आप दे दिए। एक रिटायर आदमी को आप चेयरमैन बनाए हैं, उसके बाद भी बार बार एक्सटेंशन देने का क्या ज़रूरत? जब हम लोग इतना बड़ा आंदोलन किए, विधानसभा और विधान परिषद में मुद्दा उठा कि CBI जांच होना चाहिए, उसके बाद आप उसके चेयरमैन को कैसे 3 साल का एक्सटेंशन दे दिए? ये तो सीधा सीधा हो गया कि भाई सीना ठोक के आप कह रहे हैं कि हम धांधली करेंगे ही, पैसा पे सीट बेचेंगे ही, तुमको जो करना है कर लो। तो अब बिहार के युवाओं को, छात्रों को अब स्टूडेंट पावर दिखाना पड़ेगा, तभी ये नीतीश सरकार को पता चलेगा। तो ये सरकार के लोग ही इसमें इन्वॉल्व है, इसलिए वो CBI जाँच नहीं करवा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो फंसेंगे, इसलिए नहीं करवा रहे हैं। BSSC का जो इंटर स्तरीय का 2016 में पेपर आउट हुआ, उसमें बहुत सारे मंत्री विधायकों का नाम आया था, लेकिन जो सरकार के खास आदमी थे उन्होंने ही जांच किया था, उन लोगों का नाम उजागर नहीं होने दिया, बचा लिया। लेकिन बाज़ाब्ते पेपर में तो आया था सारे मंत्री विधायकों का नाम, जिसमें कृष्णनंदन वर्मा जी का भी नाम आया था जो पूर्व शिक्षा मंत्री हैं बिहार के। लेकिन आज तक तो कोई कार्रवाई किसी पे नहीं हुआ। 9 मंत्री, 8 या 17 या जो भी हो, 11 विधायक का नाम आया था, किस पे कार्रवाई हुई? किसी पे नहीं हुई। तो नीतीश सरकार तो जानबूझ के ये करवा रही है ना, पैसा इकट्ठा करने के लिए, चुनावी फंड इकट्ठा करने के लिए। तो इसलिए मैंने कहा कि संस्थागत धांधली है, और यही वजह की वो लोग CBI जांच नहीं करवाए। मैं तमाम अभ्यर्थियों का मुद्दा लगातार उठाता रहूँगा, अभी के लिए इतना ही कहूँगा, चाहे वह बिहार SSC हो या बिहार दरोगा बहाली हो या फिर एस्टेट हो या फिर BTET CTET हो,
जो अभ्यर्थी नौकरी का मांग कर रहे हैं 94,000 बहाली में, उन तमाम मुद्दों के साथ मैं आता रहूँगा। झकास भारत चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी के लिए इतना ही कहूँगा। छात्र नेता दिलीप जी थे, और भी मैं बातें करूँगा। अभी के लिए फ़िलहाल कहूँगा कि दरोगा मेंस में जो अभ्यर्थी बात कर रहे थे उनके लिए यह जानकारी मैं सोचा कि कुछ चर्चाएँ कर लूँ, जिससे कि उनको पता चले। अभी के लिए झकास भारत से मैं रविकांत, धन्यवाद।